नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सनी। दोस्तों ये मेरा जो लोन मैंने एक्चुअली किस्त एप्लीकेशन से लिया था, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मेरा 141 डेज़ का ओवरड्यू हो चुका है और 18,554.68 अभी मेरा मतलब उनको देने हैं मुझे। दोस्तों आप लोग अगर जानना चाह रहे हैं कि किस्त से अगर आपने एप्लीकेशन लिया और समय पे आपने पेमेंट ना कर पाए तो आपके साथ क्या होगा। दोस्तों इनका सर्विस जो पहले था आज वो ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने सर्विस में काफ़ी सुधार किया है दोस्तों। और मेरे साथ कम से कम इस एप्लीकेशन से कोई भी मतलब हैरेसमेंट वगैरह का शिकार मैं हुआ नहीं हूँ। पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर मेरे चैनल आप देखते हैं तो आप जानते हैं कि मैं हमेशा ये आपको हिदायत देता हूँ कि रिकवरीज का जो कॉल होता है वो आप टोटली इग्नोर कर दीजिए और कंपनी को एक मेल कर दीजिए। वो भी यही आपको करना है दोस्तों। और किस्त के मामले में भी यही करना है। किस्त का जो ऑफिशियल मेल एड्रेस है वहाँ पे आप मेल कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उनका मेल का एड्रेस मैं दे दूंगा। आपके हालातों के बारे में लिख के दे दीजिएगा, इंटीमेशन करिएगा। अगर अगर आप कुछ दिन बाद दे देंगे तो टाइम रिक्वेस्ट कर दीजिए, पर अगर आपका हालात ही नहीं है कि फ़िलहाल आप इसे चुका पाएंगे तो आप बिल्कुल टाइम रिक्वेस्ट मत कीजिएगा दोस्तों। आप इंटीमेशन करिएगा। सब्जेक्ट में लिखिएगा इंटीमेटिंग माई पोजीशन टुवर्ड्स द आउटस्टैंडिंग ड्यूज, और इसमें लिखिएगा सारांश आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर मेरा अभी हालात ऐसा नहीं है कि मैं इसे चुका पाऊँ, पर जो बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि इसे मैं चुका दूँ। जब तक मैं नहीं चुकाता तब तक आपका एक हेल्पिंग हैंड मुझ पर होना चाहिए। ऐसे करके लिख के दे दीजिएगा। एक मेल आप मतलब आपको टाइम मिलता रहेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे अभी तक एक एक्सटेंशन जो मिला है 3 जनवरी तक, 3 मार्च तक, शायद 3 मार्च तक मुझे फिर एक्सटेंशन मिल चुका है। तो अगर आप उनको मेल करेंगे वो लोग रेस्पॉन्ड जरूर करेगा। पर अगर आप सिर्फ रिकवरी का फ़ोन पकड़ के गाली गलौज करते रहें तो क्या होता है दोस्तों, जब हम रिकवरी को कुछ कहते हैं रिकवरी टीम वो रिपोर्ट कंपनी को नहीं देता है दोस्तों। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि रिकवरी कॉल्स को पूरी तरीके से इग्नोर करके सिर्फ कंपनी के साथ ही आप अपना व्यवहार रखें। दोस्तों यहाँ पे ये हुआ कि मैं हमेशा एक टाइमली पेमेंट करने वाला ही बंदा था। अचानक मेरा फाइनेंशियल हालत ख़राब होने के कारण मैं इसे लोन नहीं चुका पाया। ये जो लोन था दोस्तों ये एक्चुअली 24,000 का था और अभी तक मैंने इसको 10,000 पेमेंट कर भी दिया था। जब मेरा हालात थोड़ा थोड़ा सुधर रहा था मैंने कोशिश किया दोस्तों कि कोई भी लोन में मतलब मिस ना करूं, पर मैं आखिर में देख पाया दोस्तों 10,000 देने के बाद कि ये मुझसे अभी नहीं होगा, तो मैंने तुरंत उसे स्टॉप कर दिया था। और अगर आप इसे देख पाए कि ये देखिए 24,000 था इसका, और डिटेल्स अगर मैं जाऊं ये लेट फीस मतलब वगैरह कुछ लग गया इसमें। तो अभी तक का जो पेनल्टी है दोस्तों यहाँ पे लगा है ये है 3,500। इसमें और एक अच्छा बात है कि वो लोग पेनल्टी को स्टॉप कर दिया। अभी मेरे अकाउंट में मतलब डेली का पेनल्टीज नहीं लग रहा है, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ। और अगर मेरा अर्लियर लोन आप देख पाएंगे, किस्त के साथ मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता रहा दोस्तों। ये रकम 7,000 से शुरू हुआ था, उसके बाद मैं लेता गया वो देते गए, लेता गया मैं देते गए, ऐसा ही चला। और ये सारे लोन्स मैंने लिए हैं और टाइमली चुका है। तो जो कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड होता है दोस्तों वो काफ़ी मायने रखता है उन लोगों के लिए। इसीलिए शायद उन्होंने मेरे साथ कोई भी मतलब बदतमीजी बात नहीं किया है। आप चाहे पुराने कस्टमर हो नए कस्टमर हो दोस्तों, आपका एक ही ड्यूटी है, आप कंपनी को एक मेल करके रिकवरी कॉल्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर सकें। कई कई कल ये सवाल होता है दोस्तों कि सर क्या इनके रिकवरी एजेंट घर पे आता है। दोस्तों आते थे, अभी नहीं आते हैं। क्यों, मैं बताता हूं दोस्तों। इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आरबीआई ने सारे जितने भी बैंक और एनबीएफसी हैं उनको अपने रिकवरी प्रोसेस को रिव्यू का एक वो दिया है, सलाह दिया है। ये सलाह इसलिए दिया गया है दोस्तों ताकि बहुत सारे कंप्लेंट्स रिकवरी एजेंट से और बैंक के नाम में निकल आ रहा था जो आरबीआई के नोटिस पे आया। तो आरबीआई इसलिए ये रिव्यू का वो प्रोसेस चालू किया है दोस्तों, ताकि बैंक का जो मतलब एक रेपुटेशन हैम्पर हो जाता है। रिकवरी एजेंट्स का कोई भी एक्ट समझ लीजिए वो एक बैंक का ही माना जाता है दोस्तों।
तो बैंक का सर्विस में सुधार हो, रिकवरी का फिर से एक रिफॉर्म हो, एक प्रॉपर ट्रेनिंग उन्हें दिया जाना चाहिए। काफ़ी कुछ आरबीआई ने प्रेस्क्राइब किया है। तो इन सब को लेके मतलब काफ़ी कुछ अलग होने वाला है। आने वाले दिनों में आप लोगों को वो रिकवरी प्रोसेस नहीं दिखने वाला जो पहले दिखता था। इतना तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आरबीआई काफ़ी प्रोएक्टिवली काम पे है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ओवरड्यू हो गया, अभी इसे एक ना एक दिन आपको चुकाना है। अगर आपके पास पेमेंट है, थोड़ा थोड़ा करके इसे चुका दीजिए। जो भी लेट फीस वगैरह लगता है, अगर आप फ़ोन करके या फिर ईमेल करके कंपनी को जना मतलब बताएंगे, तो वो लोग आपको ज़रूर हेल्प करेगा दोस्तों। या फिर तो आप पूरा ही मतलब थोड़ा थोड़ा करके लौटा दीजिए, या फिर आपका टाइम लीजिए, कंपनी के साथ एक मेल का रिलेशन बना के रखिए, मेल दे दीजिएगा कंपनी को, और जब भी आपके पास हो इसे सेटलमेंट करा लीजिएगा। और सेटलमेंट तभी कराइएगा जब आपका मतलब आप समझे कि आपका फाइनेंशियल हालत पूरी तरीके से आईसीयू में जा चुका हो। क्योंकि एक बार आपने सेटलमेंट करा लिया दोस्तों, सेटलमेंट में मतलब एक फाइनेंशियल डेथ हो जाता है, और उसके बाद एक जीवन में मतलब अपना सिविल ठीक कर पाना लगभग नामुमकिन सा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। और मैंने एक वीडियो रिसेंटली बनाया है जो कि है, अगर आप एकदम ही मतलब लोन्स को ना चुका पाए तो आपके साथ एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो सकता है। तो वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी डाल दूंगा, उसको भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। और खुश रहिए, इन सब का टेंशन मत कीजिए दोस्तों। दोस्तों कंपनी क्या लीगल एक्शन लेती है, कंपनी लीगल एक्शन ले सकती है दोस्तों, पर ये सब जो एनबीएफसीज है दोस्तों, ये लोग नहीं चाहते कि कोर्ट में कोई विचार हो। क्योंकि आपको भी मालूम है, अगर एक केस कोर्ट में चला जाता है तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, उसमें आपको भी टाइम मिलता है, और इनको चाहिए 2-3 महीने में इसका निपटारा हो जाए, इनसे जान छूटे। तो कंपनी खुद से ही सेटलमेंट का ऑफर दे देती है आपको, फिर भी आपने ना दिया तो एक्सट्रीम हालात पे ही हो जाता है कभी कभी। ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो वीडियो जाके देखिए आप, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, आज के लिए अलविदा। हर हर महादेव। आपका मतलब समय लीजिए दोस्तों, जितना समय चाहे आप ले सकती है, ये आपका राइट है। पर हाँ, कंपनी को ज़रूर बता दीजिएगा कि आप अभी फ़िलहाल नहीं दे पा रहे, और कोई भी टाइम प्रॉमिस नहीं करिएगा अगर आपके पास एकदम ही नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिए दोस्तों, अगर आपके पास रकम नहीं है, कोई भी फोर्सफुली आपसे रकम नहीं ले सकता, मतलब रिकवरी नहीं हो सकता। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल जीरो हो चुका है, सिर्फ आपको मतलब खाने जो घर का खाना है, रेशन पानी है, वो आप काफ़ी मुश्किल से ला रहे हैं, तो आप कैसे देंगे। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपने जो डिफ़ॉल्ट किया है वो किसी क्रिमिनल मतलब ऑफेंस में नहीं आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कहीं पे भी हमारे जो देश का कानून है वो क्रिमिनल ऑफेंस पे नहीं आता है। और कभी भी कंपनी आपको ये ना कह पाए कि आपने 420 ही किए हैं। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि आप एक मेल जरूर कंपनी को कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, अपना जो फाइनेंशियल हालात है उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। इन सब के चक्कर में मतलब अपना दिमाग मत लगाइए, और रिकवरी कॉल अगर आप उठाएंगे तो आप अपना हैरासमेंट खुद करेंगे, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और हर हर महादेव। खुश रहिएगा, अपना जीवन शांति से बिताइए। थैंक यू।